जरा सोचिए, कानून का एक छोटा सा वाक्य, बस कुछ शब्द, ये कैसे हमारी पूरी न्याय प्रणाली की नींव को संभाले हो सकते हैं। आज हम सब मिलकर एक ऐसे ही वाक्य की कह सकते हैं कि चीर-फाड़ करेंगे और देखेंगे कि इसमें पारदर्शिता और अधिकार के कितने गहरे राज छुपे हुए हैं। तो ये है वो वाक्य, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 294। अब पहली नजर में देखें तो ये बस एक प्रोसीजर लगता है ना? लेकिन जरा रुकिए, खुली अदालत, पीठासीन अधिकारी के दस्तखत, इन शब्दों में ना बहुत ताकत छिपी है। चलिए पता लगाते हैं कैसे। तो सवाल यह है कि ये एक लाइन हम सबके लिए इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ वकीलों या जजों के लिए नहीं है, ये उन उसूलों के बारे में है जो ये पक्का करते हैं कि न्याय सबके लिए बराबर और खुला हो। आइए इन्हीं उसूलों की परतें खोलते हैं। अच्छा, अब ये समझना जरूरी है कि ये लाइन आती कहाँ से है। तो ये जो वाक्य है, ये प्ली बार्गेनिंग के मामलों से जुड़ा है। प्ली बार्गेनिंग मतलब जहां कोई आरोपी कम सजा के बदले में अपना गुनाह मान लेता है। अब ऐसे मामलों में ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो, ताकि पर्दे के पीछे कोई सीक्रेट डील ना हो सके। तो चलिए इस वाक्य के पहले हिस्से को पकड़ते हैं। ये हिस्सा हमें सीधे ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता की जड़ तक ले जाता है। खुली अदालत में सिर्फ 3 शब्द, लेकिन ये 3 शब्द हमारे लोकतंत्र और न्याय के रिश्ते की पूरी कहानी कहते हैं। ये सिर्फ किसी कमरे या हॉल की बात नहीं है, ये एक वादा है। जरा सोचकर देखिए, अगर फैसले बंद दरवाजों के पीछे होने लगें तो क्या होगा? क्या हम न्याय पर भरोसा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और बस इसी डर का जवाब है ये शर्त, खुली अदालत। देखिए, खुली अदालत का सीधा सा मतलब है कि न्याय की पूरी प्रक्रिया पर पब्लिक की नजर है। जब सब कुछ सबके सामने होता है तो गड़बड़ी या किसी का फेवर करने की गुंजाइश ही नहीं बचती। ये सिर्फ इंसाफ करना नहीं है, बल्कि इंसाफ होता हुआ दिखाना भी है, और इसी से सिस्टम पर हमारा भरोसा मजबूत होता है। ठीक है, अब आते हैं इस वाक्य के दूसरे उतने ही दमदार हिस्से पर, वो हिस्सा जो किसी भी फैसले को पत्थर की लकीर बना देता है, और वो है जज के दस्तखत। ये सिर्फ पेन से किया गया एक साइन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये अदालत की पूरी ताकत, उसकी अथॉरिटी का सिंबल है। एक ऐसा सिंबल जो एक मामूली कागज को एक पावरफुल बाइंडिंग ऑर्डर में बदल देता है। तो आखिर एक जज के सिग्नेचर में ऐसी क्या ताकत होती है? ये कैसे एक सादे से कागज के टुकड़े को एक ऐसा कानूनी दस्तावेज बना देता है जिसे मानना ही पड़ता है? तो देखिए, एक सिग्नेचर असल में 3 बड़े काम करता है। पहला, ये फैसले को ऑफिशियल अथॉरिटी देता है। दूसरा, ये एक पक्का परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है। और तीसरा, ये मामले को हमेशा के लिए फाइनल कर देता है, उस पर ताला लगा देता है। मतलब इसके बाद उस फैसले पर कोई सवाल नहीं, गेम ओवर। ये एक फुल स्टॉप की तरह है। तो अभी तक हमने ट्रांसपेरेंसी और फाइनैलिटी यानी अंतिमता, इन दोनों को अलग अलग समझा। अब देखते हैं कि जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो न्याय का पूरा स्ट्रक्चर कितना ज्यादा मजबूत हो जाता है। आप सोचिए, इस एक नियम के होने और न होने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर ये नियम न होता तो क्या होता? फैसले शायद छिप कर लिए जाते, रिकॉर्ड पर ही सवाल उठ जाते, और कोई चीज कभी फाइनल ही नहीं होती। लेकिन इस नियम के साथ तस्वीर बिल्कुल साफ है। फैसला पब्लिक है, पारदर्शी है, रिकॉर्ड ऑफिशियल है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, और अंतिमता की तो कानूनी गारंटी है। मतलब किसी भी तरह के कंफ्यूजन के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो इससे क्या समझ में आया? यही कि न्याय कोई हवाई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसे जमीन पर उतारने के लिए सेक्शन 294 जैसे छोटे छोटे लेकिन बहुत सटीक नियमों की जरूरत पड़ती है। सच तो यह है कि यहां प्रोसीजर ही प्रिंसिपल है। अब जब हम इस वाक्य को दोबारा देखते हैं तो क्या ये अब सिर्फ कुछ शब्दों का कलेक्शन लगता है, या फिर न्याय और पारदर्शिता का एक मजबूत कवच? मुझे लगता है अब हम सब इसका असली मतलब समझ गए हैं। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर सिर्फ एक लाइन में इतनी गहराई हो सकती है, तो सोचिए हमारे पूरे कानून की किताबों में ऐसे और कितने छोटे छोटे नियम होंगे जो चुपचाप पर्दे के पीछे से न्याय की इतनी बड़ी मशीन को चला रहे हैं। वाकई ये सोचने वाली बात है।